हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम पर। दोस्तों, मैथ की ये क्लासेस विशेषकर एनटीपीसी के लिए उसकी जो भी प्रीवियस पेपरों में आपके प्रश्न बने हुए हैं उसकी एक तरीके से प्रैक्टिस के रूप में ये चलाई जा रही है ताकि आपको बेहतर तैयारी यहाँ से मिल सके और अपना स्कोर आप अच्छा कर सके। आज का वीडियो अनुपात समानुपात की ये चौथी क्लास हमारी, जिसमें जो और भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे बचे हुए उनको इसमें शामिल किया है। एक क्लास आपको और इसी अनुपात समानुपात से संबंधित आपको मिलेगी। उसके बाद फिर हम एक और अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग भरोसा बना के रखिए, जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे देखेंगे आप कि उसी कॉन्सेप्ट पे और उसी तरह से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज का पहला प्रश्न अपना देखते हैं। इस तरह से पिछली भी क्लास में क्वेश्चंस आए हुए थे। दो स्थानों के बीच रेल बस हवाई किराए का अनुपात ये दे के रखा है और यात्रियों की संख्या का रेशियो ये दे के रखा है। कुल जो किराया एकत्रित हुआ तीनों चीजों का, रेल पे चलने वाले यात्रियों से, बस से और हवाई से, वो ये आपको दे के रखा है 1,60,000। तो सिर्फ और सिर्फ हवाई वाले यात्रियों से जो पैसा एकत्रित हुआ उसके बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, ये रेल है, ये बस और ये एरोप्लेन समझ लो। इनमें किराए का अनुपात देखें, किराए का अनुपात आपका 5, 8 और 12। इनके बीच में जो यात्रा करने वाले यात्री हैं, इन यात्रियों का अनुपात जो है 3, 4, 5 है। हम अगर आपसे पूछें तो राशि इकट्ठा हुई है उसका रेशियो क्या होगा, तो राशि का रेशियो आप इनकी गुणा कर लीजिए। 5 3 15, 8 चौके 32 और 12 पंचे 60। इनका जो रेशियो है वो 15, 32, 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है टोटल जो किराए का कलेक्शन हुआ है वो हमारा 1,70,000 7,000 रुपए ये है। कोई बात नहीं, इसको टोटल को आप इसके इक्वल रख दीजिए। इनको सबको पहले जोड़ लो। 60, 30, 90, 2 92 और 5 97, 10 160। मतलब 160 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपका 160 और 000 इसके बराबर। यहां से अगर हम आपसे पूछें एक यूनिट की वैल्यू बताओ तो 160 से इसको भाग दे देंगे। एक बार में चला गया, एक यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपए आ गई। ठीक है, अब पूछा क्या है हवाई जहाज से भैया, तो हवाई जहाज से जो पैसा कलेक्शन होता है पैसे का वो 60 यूनिट है। 60 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 60 गुणे में 1,000, 60 की 1,000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 60। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कल की क्लास में भी 1 से 2 क्वेश्चन कराए हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमर, अकबर, एंथोनी। ओके, 3 मित्र हैं। कौन कौन, अमर है, अकबर है और ये एंथोनी है। इनके बीच में चॉकलेट का एक पैक जो है वो 3:4:5 इस रेशियो में बांटा जाता है। कह रहा है यदि
अमर को अकबर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं। अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट, इकाई में देखें तो भैया एक चॉकलेट ज्यादा मिल रही है, एक यूनिट की वैल्यू 50 देके रखी है इसने। पूछा एंथोनी को कितनी चॉकलेट मिलेंगी, तो 5 वैल्यू, एंथोनी को कितना मिल रहा है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, 5 गुणे में 50, 250 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछता कि अकबर को कितना मिला, तो 50 की 4 से गुणा करते 200 अकबर को मिलते, अमर को 50 की 3 से गुणा करते 150 चॉकलेट अमर को मिलती। टोटल पूछता है तो 5 4 9 3 12 यूनिट की वैल्यू निकाल देते, इसका हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो x रुपए की कोई राशि है, ए बी सी में विभाजित की जाती है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस प्रकार विभाजित की जाती है कि इनके शेयरों का जो अनुपात है वो 2:3:5 है। कह रहा है यदि बी को सी के शेयरों के बीच का, बी और सी के शेयरों के बीच का अंतर जो है, इनके बीच का अंतर जो है 59:40 है। तो भैया हमें यहाँ पे 2 का अंतर दिख रहा है, तो 2 यूनिट की बराबर जो दूरी है ना वो 59:40 है। 1 यूनिट की यहां से निकाल लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 सत्ते 14, 29 70। पूछा क्या है एक्स की वैल्यू, मतलब तीनों का टोटल, 5 3 8 2 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इसी में 0 लगा लो भाई, 2 29,700। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमने बोला था ना, लासा लेकर आप एक दूरी मान लीजिए। तो अगर हम 5 और 2 का लासा देखें तो 10 हो जाएगा। हम मान लेंगे कि 10 जो है 10 मीटर की या सेंटीमीटर की, जो भी मानना चाहो, ये 10 टोटल लंबाई उस रस्सी की रही होगी। ठीक है, कह रहा पहला भाग जो है वो पूरी लंबाई का 1/5, तो फर्स्ट वाला जो भाग होगा वो पूरी लंबाई का 1/5 है। पूरी लंबाई कितनी है भाई 10, 10 का 1/5 ले लो, कितना निकल के आया 2, तो पहला पार्ट ये 2 हो गया। फिर बोला दूसरा भाग जो है वो पहले भाग का 3/2, पहला भाग है 2 और इसका 3/2 भाग, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 3, तो ये जो दूसरा भाग है वो 3 हो गया। ठीक है, तीसरा भाग हमें बताओ कितना होगा, तो 10 में से 2 ये, 3 ये, 5 ये हमारा तीसरा भाग हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि तीसरा भाग जो है वो रस्सी का कितना अंश है, मतलब कितना भाग, तो तीसरा भाग है कितना 5, टोटल रस्सी कितने की 10 की, बस यही अंश है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 मतलब रस्सी का आधा भाग तीसरा भाग। तो देख के भी पता चल रहा है ना, 2 3 5 आधे में दिए हैं और आधे में अकेला तीसरा बैठा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ₹2430 को 3 व्यक्तियों में विभाजित किया जाता है, ए बी और सी, इन 3 लोगों में विभाजित किया जाता है। कैसे विभाजित किया जाता है, तो जो भी ₹2430 था वो बांट दिया गया और किसी ना किसी रेशियो में बांटा गया। उसको बांटने के बाद ए से ₹5 ले लिए, बी से ₹10 ले लिया और ₹15 की कमी सी से कर लीजिए, मतलब सी से ₹15 ले लिया। तो जो शेष पैसा देने के बाद में उनके पास रह जाता है उसका रेशियो आपको दे के रखा है। क्या दे के रखा है 3:4:5, ये रेशियो आपको गिवन है। ठीक है, इसका पूछ रहा है। हम अगर आपसे पूछें ये टोटल जो है 5 4 9 3 12 है,
ये 12 यूनिट जो है वो किसके बराबर होगा? बहुत से बच्चे जो सोच रहे हो ये 2430 के बराबर हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। आप सोचो ये 2430 रुपए पहले तो बांटा गया, आप अपने में ही प्रैक्टिकल करके देख लिए। मान लो आप 3 लोग कोई थे, 2430 रुपए को आप 3 लोगों में बांटा गया। बांटने पे कुछ तीनों को कुछ कुछ रुपए मिला होगा, कोई ना कोई रेशियो में बांटा गया होगा। बांटने के बाद 5 रुपए आपने किसी को दे दिए, 5 रुपए दूसरे वाले ने किसी को दे दिए, 10 रुपए और 15 रुपए तीसरे वाले ने किसी को दे दिए। तो टोटल कहने का मतलब जो 2430 रुपया आप लोगों के बीच में बांटा गया था, उसमें से जो ये दे दिया आपने, ये पैसा कम हो गया, उसके बाद का ये अनुपात दिया हुआ है आपको। मतलब इन जो 12 का टोटल होगा वो 2430 ना होकर इसमें से जो आपने 5 रुपए एक ने दिए, 10 रुपए दूसरे वाले ने दे दिए, 15 रुपए तीसरे वाले ने दे दिए, ये निकल गया ना, फिर ये रेशियो था। तो 12 इकाई का जो हमारा मान होगा वो इतना होगा। और इतना कितना है ये? 5 10 15 15 30 30। तो 12 इकाई का मान 2430 में से 30 चला गया, 2400 हो गया। एक इकाई का मान अगर हम पूछें तो 200 रुपए हो गया। अब पूछा क्या है? सी का हिस्सा बताओ। सी का मान कितना है? 5 इकाई। 5 गुणे 200, 1000 रुपए ये सी के पास, सी का हिस्सा हो गया। पर ये कौन सा हिस्सा है भाई? ये तो वो राशि है, वो इकाई है जो पैसा देने के बाद में थी। तो पैसा सी ने दिया कितना था? 15, वो भी इसमें जोड़ दो ना, 1015। ये सी की जो सी के पास हिस्सा था वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही उत्तर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहे 50 रुपए की राशि है और ए बी सी में बांट दिया गया। इसको ए बी सी में 50 रुपए की ये राशि बांटी गई। कह रहा है ए को बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को एक्स मान लो भाई, ए को एक्स से 5 रुपए ज्यादा मिल गए, बी को जो है वो सी से 9 रुपए अधिक मिलते हैं। ये 9 रुपए इससे अधिक है तो इसको कम कर दो। और इन टोटल का योग कितना है? 50 है। जोड़ लो भाई, इनको चाहे यही जोड़ दो। जोड़ो तो ये 50 के बराबर, एक्स 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 3x -4, और ये -4 उधर गया तो 54 होगा सीधा। एक्स की वैल्यू जो है 18 3 54, 18 निकल के आपकी आ गई। पूछा है शेयरों का अनुपात बताओ। तो शेयरों का अनुपात कितना कितना रुपया मिला है? पहले को ए को इतना मिला था x + 5, एक्स की वैल्यू 18 5 23, 23 ए का हो गया। एक्स बी को मिल रहा था मतलब 18, और ये 18 - 9 ये सी की वैल्यू, ये इनका शेयर है और इनका अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे ही था, आप इसमें चाहे नंबर मान के कर लेते चाहे कोई और वैल्यू। कहने का मतलब जो इसमें शर्त दी है वो शर्त जो है वो फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यदि 750 रुपए को 3 भाग एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा गया, इससे जो पहले अभी कराया था ना, 5 रुपए दे दिए ए ने, 10 रुपए बी ने, 15 रुपए सी ने, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका अलग है। उसमें लैंग्वेज में दिया था कि एक्स के भाग से 5 कम कर लिया, वाई के भाग से 10 कम कर लिया और जेड के भाग से 15 कम कर लिया, एबीसी दिया था। इसमें लैंग्वेज बदल दी इस टाइप से, इसीलिए दोनों करा दिए। अब 750 रुपए हैं, एक्स बाई जेड तीनों में बांटे गए हैं। रेशियो क्या है इनका? 5 4 3, इस रेशियो में बांटा गया है। एक्स के भाग से -5 रुपए, पहले तो इनको टोटल देखिए तो 5 4 9 3 12। अब इस 12 इकाई का मान पता करना है। 12 इकाई का मान क्या होगा? तो जो रुपए बांटा गया वही होगा, पर इतना लेने के बाद का ये अनुपात है, ये अनुपात पहले वाला नहीं है। तो 5 10 15 और इसमें भी उतने निकाल दिया गया। मतलब 12 इकाई का मान जो है वो 750 में से -5 -10 -15 30 रुपए यहाँ भी कम हो जाएंगे। 12 इकाई का मान जो 720 हो जाएगा। एक इकाई का मान 12
12×6 = 72, सॉरी 60 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये घंटे में मिटेगा नहीं। बारह छंग 72, 60 जो है वो 1 इकाई का मान हो जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है, x का मान, तो इसका मान 60 से गुणा कर लो, ये 300 रुपए, 6×5 = 30। ये 4 यूनिट था, 60 से करो गुणा इसकी 240, ये आपका हो गया 180। पर ये तब का है जब वो पैसे दे चुके थे। पूछा है, पहले का हिस्सा पूछा, तो 5 रुपए इसने दिया था, ये 5 रुपए इसमें ऐड कर दोगे, 305। 305 ऑप्शन बी हमारा मैच कर गया। 240 इसने 10 दिया था, 10 मैच करोगे 250 हो जाएगा। और 180 वाले ने 15 रुपए दिए थे, ये 195 हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 मित्र एबीसी और इनके बीच में जो है वो 55-25 की राशि बांटी गई। भाई ए, बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से 50, 100, 75 रुपए निकाल दिए गए, तो उन्हें प्राप्त होने वाली, वैसे सेम उसी कॉन्सेप्ट पे 11, 18, 24 ये इनका रेशियो था। टोटल अगर हम इनका करें तो 24, 25, 10, 35, 45, 8, 53, तो 53 इकाई का मान कितना ये पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो जितना ये दिया है भाई 55-25, इसमें से माइनस कर देंगे। 50 रुपए ये दिए थे, 100 रुपए ये दिए गए, 75 रुपए ये दिए गए, ये बस इसमें से निकाल दो। ये हमारी 53 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5300। 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए। पूछा क्या है, आरंभ में सी को प्राप्त कितनी राशि थी, तो सी को आरंभ में नहीं, ये पैसे देने के बाद में राशि प्राप्त थी। तो 24 को 100 से गुणा करेंगे तो 2400 रुपए ये जब पैसा सी ने दे दिया उसके बाद का है। 75 रुपए उसने दिए थे, वो भी मिला दो भाई। तो ये जो थी आरंभ की राशि थी 2475। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। यदि कह रहा है ए बटे में बी, इसका मान दिया है 1:4 और बी बटे सी इसका मान दिया है 1:8। ठीक, तो यहां से हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे प्लॉट मेथड से। 1:4 और बी 1:8, जिसके पास में जगह खाली उसको भर लेंगे, गुणा कर लिया, 1 एकम 1, 1 चौके 4, 8 चौके 32, ये हमारा निकल के आ गया तीनों का रेशियो। अब उसने कहा ए बराबर 2 है, ए बराबर 1 है ना यूनिट, 1 इकाई का मान इसने 2 दे रखा है। तो कह रहा है सी का मान बताओ, सी कितना है 32, 32 यूनिट की वैल्यू बताओगे तो 2 गुणे में 32, 64। आपका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट एकदम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल सा था। इस टाइप से आपको इसके सारे जैसे प्लॉट मेथड और फ्रैक्शन में दी भिन्नों को कन्वर्ट करना, ये सब हमने पहले की क्लासेस में कराया हुआ है, सारा क्लियर होगा आपको। इन चीजों को, उन चीजों की जो भी बताई हुई है सारी सवालों में जरूरत पड़ती है, उनका यूज करते जाते हैं ना, क्योंकि ये मत कहना कि ये सर आपने बताया नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे पी क्यू आर इनका रेशियो देके रखा है 1/3, 2/3, 1/4। कुछ नहीं करना है, इनको सरल अनुपात में बदलो भाई। 3, 3, 4 का लासा 12,
3 से 12 को भाग दो, 3 चौके 12 4, 3 से 12 को भाग दोगे, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, 4 से 12 को भागो, 4 तियां 12 और एक 4 तियां 12, 3 कम 3। ये हमारा अनुपात हो गया पी क्यू आर, सिंपल। अब Q बराबर 56 दिया है, Q बराबर 8 है ना, 8 इकाई का मान जो है वो 56 दिया है। एक का मान पूछे तो 1 8 सत्ते 56 7, एक इकाई का मान, एक अनुपात का मान 7 होगा। पूछा क्या है, P माइनस आर, P और R का माइनस करो भाई, 4 में से 3 गया 1, माइनस भी उनका एक ही आ रहा है, 1 का मतलब एक इकाई का मान है 7। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ये राजेश, सुरेश और चंदन, भाई राजेश है, सुरेश है और चंदन, इनके बीच में 330 पेंसिल को इस रेशियो में बांटा गया, 1/4, 2/3 और 1/3। इसको सरल अनुपात में बदलो। 12 इसका लासा मिलेगा, 4 से 12 को कट करेंगे तो यहाँ 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, ये 4। ये आपका सरल अनुपात इनका आ गया। अब क्या बोला है, टोटल पेंसिल कितनी थी, 330। तो टोटल हमारा देख लो भाई कितना है, 8 4 12 3 15, 8 3 11 4 15, 15 अनुपात या 15 इकाई का जो मान है वो 330 है। एक इकाई का अगर हम पूछे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 22 हो जाएगा। पूछा क्या है, चंदन को कितनी पेंसिल मिली, तो चंदन को 4 यूनिट मिल रहा है, 4 यूनिट की आप मान निकाल लें, 22 गुणे में 4 88। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे 1540 की राशि है, जो कह रहा है एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है, तो ए को बी और सी के हिस्सों का योग, भाई ये इस तरीके से बनेगा। इस तरीके पे भी मैंने आपको पिछली क्लास में सवाल कराए। ए का जो है वो बी और सी के हिस्सों के योग से जो है 2/3, 2:9 के बराबर सा मिलता है भाई। बी को जो है वो ए और सी के हिस्सों के योग का जो है वो 3/11 मिलता है। कह रहा है सी को हिस्सा कितना मिला ये बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने बताया था पहले भी, ये जो टोटल होता है ए प्लस बी प्लस सी, यहां देखें तो 11 बन रहा, यहां देखें तो 14 बन रहा। ये 11 14 नहीं हो सकता, टोटल है ना, बराबर ही होगा ना। इसको 14 से गुणा करके बराबर करेंगे, इसको 13 से गुणा, सॉरी 11 से गुणा करके बराबर करेंगे, तो यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी ये हमें मिल जाएगा। 14 दूनी 28, ये हमारा ए का रेशियो बन गया, और 11 तियां 33, ये हमारा बी का रेशियो बन गया। अब टोटल देखें तो 11 और 14 की गुणा करें तो कितना रेशियो टोटल में है, टोटल कितना है, तो 14 दामन 140 और 14 कम 14 154, ये टोटल रेशियो है 154। 28 ए को मिल गए, 33 बी को मिल गए, तो सी का कितना बचा, 154 में से, 154 में से ये 8 3 11 का 1 और 61 घटाना है, तो आपका बचेगा 93। 93 ये सी का हिस्सा है, मतलब सी का अनुपात निकल के आ गया। अब ए बी सी ये तीनों के अनुपात निकल आए, इन्हीं तीनों का जो योग है वो 1540 के बराबर। ठीक है, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो तो 33 और 93 3 96 और 30 26 और 8 44 54, 154, 154 रेशियो की जो वैल्यू है वो 1540। कितना अच्छा बन गया है ये। एक यूनिट की जो हम मान की बात करें तो 10 निकल के आ गए।
अब जो भी पूछा हो, सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा 93 है, 10 से इसमें गुणा कर लें तो 930 हो गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 930 रुपए जो है वो ए का हिस्सा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है गलती से 117 रुपए को ए बी सी में इस रेशियो में विभाजित करने की बजाय उसे 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित किया जाए, तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा और कितना हासिल करता है ये बताना। ठीक है, 117 रुपए हैं, ए बी और सी, तीन लोगों में ये विभाजित किए जाते हैं भाई। करना था इस रेशियो में विभाजित, 1/2, 1/3 और 1/4, इस रेशियो में विभाजित करना था। सरल अनुपात इसका निकाले तो निकलेगा 12, एलसीएम होगा 2 छंग 12 और 2, 3 चौके 12, 4, 4 तिया 12, 3। मतलब इस रेशियो में बांटना था, पर किया क्या, उसने बांट दिया 2:3:4, इस रेशियो में उसने बांट दिया। तो अब पूछ रहा है किसको इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ, गलत बंटने से फायदा किसको हो गया और कितने रुपए का हो गया। ठीक है, 117 रुपए के टोटल थे, तो भाई 117 रुपए यहां भी बांटा गया और 117 रुपए यहां भी बांटा गया। कहने का मतलब टोटल तो दोनों जगह बराबर ही होना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट हम पकड़ लेंगे। तो 4, 6, 4, 10 और 3, 13, 13 यहाँ टोटल बन रहा है, और 4, 3, 7, 8, 9 यहाँ टोटल बन रहा है। 13 से यह गुड़ा, 9 से यह गुड़ा, 9 से यह गुड़ा मतलब 9 से सब में गुड़ा, तो ये रेशियो जो है बन जाएगा 9 छाक 54, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। यहां अगर बात करें तो 13 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 26, ये बन जाएगा 13 तिया 39 और 13 चक्कू 52 ये। ठीक है, अब क्या करना है, ये टोटल यूनिट जो है आपकी ये 117 के बराबर होगा। 13 नेवा 117, ये भी 117 ही बन रहा है, तो 117 यूनिट की वैल्यू जो है वो 117 है। एक यूनिट का मान इसका मतलब 1 है। मतलब ये जो अनुपात निकल के आया है इसमें एक एक से गुणा कर लो तो इनकी वैल्यू सचलित मतलब रियल वैल्यू पता चल जाएगी। तो कहने का मतलब अगर इस अनुपात में ये सही वाला अनुपात था जिसमें बांटना था और ये गलत वाला अनुपात था, अगर सही बांटते तो 54 रुपए ए को मिलता, मिला बेचारे को 26, इसको तो नुकसान हो गया भाई। 54 से 26 देखो, इस बी को अगर सही बांटते तो 36 रुपए मिलने वाला था, पर गलत बांटने से इसको 39 रुपए मिला, मतलब 3 रुपए की फायदा हुई। और सी को अगर देखें तो सही बांटते तो 27 रुपए मिलता, और यहाँ गलत बांट दिया तो 52 रुपए मिले, मतलब इसको फायदा हुआ। कितने का हुआ, तो 52 से 27 को घटा लेंगे हम, 52 से 27 को घटाया तो ये 25 निकल के आया। मतलब सबसे ज्यादा फायदा सी को हुआ, और कितना हुआ, तो 25 रुपए का फायदा। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये तरीका तो टाइम बचाने के लिए, बाकी अगर आप इसको बेसिक तरीके से ही करना चाहते हैं या कुछ और, तो जिस तरीके से आप इसमें वैसे कैसे करेंगे तो हम आपको बता देना। पहले ये जैसे आपने सरल अनुपात में इसको तोड़ा, इस अनुपात में इस 117 रुपए को बांट लो, फिर एक बार इस अनुपात में 117 रुपए को बांट लो, अलग अलग निकाल के फिर कंपेयर कर लो, वो भी एक तरीका है। पर ये आपका ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, इससे टाइम आपका बचेगा और क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बैग में
₹3000 के 3000 रुपए हैं उसमें, जिसमें कह रहा है 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं ये। और इन नोटों का जो संख्या में अनुपात है वो भी दे रखा, कितने कितने नोट हैं। तो 100 रुपए का नोट 5 है, 50 रुपए का 8 है और ये 10, ये नोट है भाई। तो अगर हम कहें आपसे इनकी राशि का रेशियो क्या होगा, जो वैल्यू होगी, तो 50-50 के 8 नोट 400 रुपये हो गए, 8 पंचे 40। 100-100 के 5 नोट 500 रुपये हो गए, 10-10 के 10 नोट 100 रुपये हो गए। तीनों को भाई जोड़ लो, 1000। ये 1000 की वैल्यू जो है वो 3000 के बराबर ऊपर दे के रखा है। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 3 निकल के आ जाएगी। अब पूछा क्या है, 50 रुपए की नोटों की संख्या। 50 रुपए के नोट कितने हैं, 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 8 गुणे में 3 कितना हो गया, 24। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। कह रहा है मनु की गुल्लक में 50 पैसे के और ये 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है उसका भी रेशियो दे के रखा, बोला है 4, 3 और 6 के अनुपात में ये रुपए है। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू निकाल लो क्योंकि पैसे दे के रखा है क्वेश्चन में। राशि का अगर हम देखें तो 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 2 रुपए, 1 रुपए के 3 सिक्के मतलब 3 रुपए और 2 रुपए के 6 सिक्के मतलब 12 रुपए। टोटल देखें तो कितना बन गया, 12 3 15 2 17 रुपए। 17 यूनिट की वैल्यू जो है वो 221 रुपए आपकी दे के रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू पता कर लो। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 17 एकम 17, 17 3 51, 13 यूनिट। पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, 4 यूनिट है। 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 13 चौके। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐकिक नियम इसको बोलते हैं, यूनिटरी नियम। जो आप यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लो, बस कितने यूनिट का मान, कहीं पे भी क्वेश्चन में बस इतना पता लग जाए कि यूनिट की वैल्यू कितनी है, किसी भी यूनिट की, बस आपको 1 यूनिट 10 यूनिट टोटल यूनिटों का कुछ भी वैसा पता चल जाए, ऐसा क्लू बस देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन जो है वो आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 1:2:3 के अनुपात में भाई रुपए 1 50 पैसा और 25 पैसा, और इनका रेशियो जो दे के रखा है 1:2:3, इस अनुपात में ये रेशियो। तो अब यहाँ पे राशि निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आगे बोला है सिक्कों वाले बॉक्स में 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या 80 दी है। 50 पैसे के 2 है ना, तो इसका मतलब दो इकाई का मान जो है वो 80 रुपए दे दिया। 1 इकाई का मान हमें बताएं आप कितना होगा, 40। अब पूछ रहा है डिब्बे में कितने रुपए थे, तो ये कितने हो गए, 40 सिक्के, 1 अनुपात है ना। ये कितने हो गए, 40 दूना 80 सिक्के, और ये कितना हो गया, 40 तिया 120 सिक्के। अब आप बताओ कितना रुपए बन गया, 40 का 1 रुपए है ना, 1 रुपए के 40 सिक्के मतलब 40 रुपया। फिर कह रहा है 80 सिक्के 50-50 पैसे के, 50-50 पैसे के 80 सिक्के, 2 से भाग दोगे ना, 40 रुपए ये बन गया। और 120 ये किसके सिक्के हैं, 120 जो है वो 25 पैसे के सिक्के हैं, 4 से भाग दोगे 30 रुपया ये बन गया। टोटल कर लो, 4 दूनी 8 और 110 रुपये आपका बन गया। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से भी आपके
प्रश्न बने हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, और ये तो वैसे भी आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। सन जरूर नहीं मुझे याद है, पर कोई CBT 1 का है, कोई 2 का है, आपके पेपर के बने हुए सारे प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक बैग में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात जो है वो इतना है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, आपको दोनों तरीके में बताता हूं। एक तो ये कि लाल 15x है मान लो, और 26x ये हरी है। लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात है ना, तो लाल ऊपर हरी नीचे। अब बोल रहा है कि बैग में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है, तो +12 कर लो। ऐसा करने से ये रेशियो जो है वो 1/2 में 2 हो जाता है। आप तिरछी गुणा करके कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल करके आप भी लगा सकते हैं। 15 दूनी 30x बराबर 26x + 12। अब ये 26x इधर आ गया तो 4x बराबर में 12, x बराबर आपका निकल के आ गया 3। तो पूछ रहा था बैग में कितनी लाल गेंदें हैं। लाल गेंद भैया कितनी थी, 15x, मतलब 15x का मतलब 15 × 3, 45। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। एक तो वे ये है तरीका करने का। दूसरा तरीका ये है कि क्या थी, ये रेड बॉल है, फिर ये ग्रीन बॉल है, 15:26 इनका देके रखा है। हरी वाली गेंदों में कह रहा है 12 गेंदों को हमने ऐड किया, तो ये अनुपात जो है वो 1:2 हो गया। अच्छा, अब आप हमको एक बात प्रैक्टिकली ये बताइए, कोई एक बैग है, उसमें कुछ लाल गेंदे हैं, कुछ क्या यहीं पे ऐसे ही मान लो 15 गेंदे उसमें लाल हैं, 26 गेंदे उसमें ग्रीन रखी हुई हैं। अगर हम आपसे पूछे कि उसमें कुछ या 10 या 20 जो भी हरी गेंद मिला दी गई, तो हम आपसे पूछे लाल गेंद कितनी होंगी, तो आप यही तो बताओगे ना, जितनी पहले थी उतनी तो होंगी। जब हरी गेंदों को हमने उसमें मिलाया तब जो लाल गेंद थी उतनी तो लाल गेंद होंगी। लाल गेंद की कहने का मतलब संख्या नहीं बदलेगी, जिसको हम निकालेंगे या डालेंगे जो जो भी गेंदे, सिर्फ वही उन्हीं की संख्याओं में अंतर आए। इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखें तो हमारी 15 गेंदे हैं लाल वाली, और लाल गेंद तो निकाल डाल नहीं रहे, तो यहाँ पे भी हमारी गेंदें 15 होनी चाहिए लाल। ये गड़बड़ है कुछ रेशियो। इसको 15 से गुणा करके यहाँ भी भैया 15 बना लेंगे। 15 से इस रेशियो में गुणा करेंगे तो 15:30 ये रेशियो बन जाएगा। अब लाल गेंद ऊपर पहले भी मेरी 15 थी, अब भी 15 है, अब ठीक है। तो अब ग्रीन गेंदे देखो भाई, 26 से 30 4 इकाई मान बढ़ गया। बस इसी 4 इकाई की वैल्यू आपको 12 दे के रखी है। उसने जो कहा है ना 12 गेंदे डाल दी, 12 गेंदे डालने से ही तो ये 4 इकाई मान बढ़ा है ना। हमने इकाई में पता कर लिया, प्रश्न ने हमको संख्या में दे के रखा है, बस 1 इकाई का मान 3 निकल के आ गया। और 15 इकाई जो वो लाल गेंदे हैं, 15 से गुणा करके आप निकाल लेंगे 45 बॉल्स, रेड बॉल है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। टाइम बचाना तो इसे लगाना, बाकी खराब वो भी नहीं है, वो भी ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। आप अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो फटाक से वो भी कर बना ले जाएंगे ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी पीछे वाले ही कॉन्सेप्ट पे है अपना। दोनों तरीके से लगाएं या वैसे ही, इसको आप दोनों तरीके से, आप बेसिक वाला तरीका आप लगा लीजिएगा। बोला है फीमेल है और मेल है, महिलाओं की संख्या का जो है पुरुषों की संख्या के जो अनुपात है वो 3:1 है। फिर कहता है 300 महिलाएं क्लब में और शामिल हो गई, मतलब 300 महिलाएं बढ़ गई, और ऐसा होने से रेशियो 5:2 हो जाता है। यहाँ तो बड़ा आसान कर दिया उसने, पहले भी आदमी 2 थे, अभी भी मैन जो है वो 2 ही है, मेल जो भी है। कहने का मतलब फीमेल बढ़ी है तो रेशियो भी फीमेल का घटेगा बढ़ेगा, मेल तो उतने ही रहेंगे। और इस बार प्रश्न में अनुपात भी नहीं गड़बड़ किया, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, इसका मतलब हमें गुणा भी नहीं करनी, सीधे ये चेक करो रेशियो में कितना बढ़ा, 2 यूनिट। तो 2 इकाई का मान हमारा 300 है, 1 इकाई का मान हमारा कितना हो जाएगा 150,
और पूछा क्या है, क्लब में अब 300 और आने के बाद में अब महिलाओं की संख्या कितनी है। तो भैया 300 में जब मतलब पहले जो महिलाएं थी वो ये है, 300 जब और जुड़ गई तो महिलाएं इतनी हो गई। 5 यूनिट की मतलब मान निकालना है तो 150 गुणे 5, 15 पना 75, 750, ये हमारा इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसको पीछे इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं ना, जैसे पिछले वाला तरीका बताया था, कहो तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको जल्दी से बस। 3x ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं, और महिलाओं में 300 और आ गई। ऐसा होने से ये अनुपात 5/2 में बराबर बदल गया। अब इसकी कैची गुणा कर लो, तिरछी गुणा 6x प्लस 600 बराबर में 10x। अब 10x, ये 6x इधर गए, ये 4x हो गए, 4x बराबर 600। x बराबर कितना आया, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 0, 150। वही चीज आ गई, वहां जो एक रेशियो की वैल्यू आई थी वही यहाँ आ गया, x बराबर 150। तो हमको क्या बताना है, अभी अभी जो पहले थी 3x प्लस 3 कर लेना है। तो 150 तिया करने के बाद में 300 इसमें और ऐड कर लेना, 750 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। उन्नीस, दो संख्याएं 11-19 के अनुपात में, मान लो a अनुपात b, ये हैं 11:19 में। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाए, -7 -7, तो 5:9 हो जाता। अब देखो ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं लगे, इसको आप उसी तरीके से बनाएंगे, बेसिक तरीके से। मतलब दो संख्याओं में 11x बटे में 19x ये रेशियो था, दोनों में से इस बार 7 को घटा दिया गया तो ये 5/9 हो जाता है। अब इसको आप सरल करके x की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन लगा सकते हैं। 11 नेमा 99x, 9 सते 63 बराबर 19 बचे 95x, माइनस में 35। 99x, ओह गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये 95 होगा यहाँ पे, 19 बना 95। जब तक ये लिप लिप करता रहता है, लिप डिप तब तक कर्सर नहीं चलता। उन्नीस बना 95, तो 99 और ये 95x इधर आएंगे तो 4x, और ये जो हमारा 63 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का गया इसको घटाओ, ये हो जाएगा 28। x बराबर 7, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और बीच वास्तविक संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना, मतलब एक संख्या हमारी 11x है, 11 गुणे में 7 77, एक हमारी 19x है, 19 गुणे 7 133, इनके बीच का अंतर कितना है, तो घटाएंगे 133 में से 77, 33 ऊपर के 23 अंदर के, 33 से 56, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। बाकी इस पे जो ये पीछे वाला हमने यूज किया था ना, किसी एक चीज को बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा वो चीज अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों चीजें अब घट बढ़ रही हैं। जैसे दोनों संख्याओं को 7 घटाया जा रहा है, अब किसी एक को कांस्टेंट नहीं रख सकते, पर मैंने लिखा है तो इसको बता देते हैं, वरना बहुत से बच्चे इस चीज से जज करने लगते हैं कि सर फंस गए, है ना। ये दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं इसको, तो इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। क्योंकि क्या है ना, जैसे नया यूट्यूब चैनल है अभी, और मैंने ऑफलाइन काफी पढ़ाया हुआ है, पर यूट्यूब पे पहली बार पढ़ा रहे हैं,
और बच्चा क्या नया चैनल देख के भी जज कर सकता है कि सर तो ऐवे ही फंस गए देखो। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको अपने सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए। कंटेंट वही होता है जो अदर्स टीचर पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, चीजें तो एक ही होंगी। आपको जहां समझ में आए वहां पढ़ सकते हैं। बाकी आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है, जहां समझ में आए, जहां अच्छा लगे, आपको सिलेक्शन मिल सके, इसलिए पढ़ना है। ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, अपने भविष्य के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आप अपने आप से भी अपने अच्छे से सोच सकते हैं। ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका है, वो वाला अप्लाई नहीं होगा जो अभी हम अप्लाई कर रहे थे। अब इसका एक फाइट मेथड बोलते हैं। रेशियो की रेशियो से आप गुणा करें, चाहे तो आप भी ये कॉन्सेप्ट सीख लें। रेशियो की रेशियो से गुणा करें और उनका अंतर लें, इसको आप बाएं साइड लिखें। जैसे 19 पना 95 और 11 नेमा 99, इनका अंतर निकाला, इधर लिखा बराबर। इधर क्या करेंगे, तो अब ये जो जितनी संख्या घट बढ़ रही है नीचे वाले रेशियो से इनकी गुणा करके अंतर यहां लिखेंगे। 9 सते 63 और 7 पचे 35। 63 में से 35 घटाना है, अंतर निकालना है, साइन से मतलब नहीं है। तो यहाँ 35 से 4 गए, ये 4 बचा और ये 28। डायरेक्ट आपको मिल गया 4 इकाई का मान जो है वो 28 है। 1 इकाई का मान यहाँ से 7 मिल जाएगा। और आपको पता क्या है करना है, तो 11 इकाई का मान 77, ये 77 आ गया और ये 19 सत्ते 133 आ गया। इन दोनों को घटाओगे 56 आ जाएगा। तो ये तरीका है इसको, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये जब दोनों में कोई गड़बड़ होगी, कोई बढ़ेगा घटेगा, किसी से कम होगा, कुछ भी होगा, तब इसको यूज करेंगे। और अगर कोई सिंगल ही घट बढ़ रहा है, किसी को जोड़ रहे हैं, किसी को डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तब हमारा वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा, क्योंकि एक चीज उसमें कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। बस। तो अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट में एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर ये जो घटने बढ़ने वाली चीज है, इसमें तो साथ साथ दोनों में से घट रहे थे, अगर ये समान चिन्ह होंगे तो यहाँ पे हम अंतर लेते हैं, घटाएंगे। अगर ये मतलब समान चिन्ह का मतलब दोनों माइनस माइनस है तो घटा लिया, दोनों प्लस प्लस होते तो भी हम घटा लेते। लेकिन अगर एक माइनस एक प्लस है तो इधर वाला हम पार्ट जोड़ेंगे। बस इतना सा माइनर सा डिफरेंस आप याद रखना इस कॉन्सेप्ट, बस तब इसको लगाएंगे। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखो, अरुण और आहान के पास धन की राशि का अनुपात इतना। इसको भी दो तरीके से अपना वही लगा सकते हैं। ये अरुण के पास है भाई धन, और ये आहान है जो भी, उनके पास है 5x। अब कह रहा है अरुण जो है ऊपर वाला, ये अपने हिस्से से 12 रुपए निकाल कर आहान को दे देता है। तो आहान के में 12 प्लस हो गए, उसके में 12 माइनस हो गए, तब ये रेशियो इतना बन जाता है। अब बस कैलकुलेट कर लो, 9 दिए 27x माइनस 36 और ये 20x और प्लस 48। अब देखो 27 में से 20x गए, ये 7x और ये 36 आके इधर जुड़ गए भाई। 8 6 14 के 4, एक हासिल, 4 3 7 1 8। x बराबर कितना 12, 12 7 84। x की वैल्यू जो है वो 12 आ गई। पूछा क्या अरुण के पास शुरू में कितना पैसा था, अरुण के पास शुरू में 9 x था, मतलब 12 नेमा 108, 108 रुपए अरुण के पास थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर आप इसको उस तरीके से भी लगा सकते हैं जो अभी हमने आपको जस्ट पीछे वाले में बताया। जब दोनों में से कुछ हलचल होगी तब इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। ये हमारे अरुण भैया हैं और ये हमारे आहान हैं। अब क्या करते हैं, इनका जो पैसों का रेशियो था वो 9:5 था। क्या होता है, अरुण जो है वो 12 रुपए निकालते हैं और आहान को दे देते, यही तो होता है ना, अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को देता। ठीक, तो अरुण की तरफ माइनस हुआ, आहान की तरफ प्लस हो गया। अब ये अनुपात जो है वो 4:3 में बदल जाता है। मैंने पिछले कॉन्सेप्ट जो समझाया था उसमें ये बताया था, रेशियो रेशियो की मल्टीप्लाई करके
तिरछी मल्टीप्लाई करके अंतर निकाल लेते हैं। 9 तिया 27 और 5 के 20, तो 27 माइनस 20 कर लेंगे, ये इधर साइड लिख लेंगे, बराबर। अब यहाँ पे बताया था समान चिन्ह होंगे तो घटाएंगे इधर साइड, और अगर असमान चिन्ह होंगे तो हम जोड़ लेंगे। यहाँ कौन से चिन्ह है? असमान, एक माइनस एक प्लस, तो हम क्या करेंगे, इनका जो अंतर नहीं करेंगे, इनका योग करेंगे, इनकी गुणा करेंगे। तो 12 तिया 36 और 12 चौके 48, बस ये जल्दी हो जाएगा, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कहाँ किसकी गुणा करें क्या करें। इधर देखो 7 और इधर देखो 84, तो 7 इकाई का मान 84, 1 इकाई का मान 12। अब जो भी पूछे वो बता दो आराम से, बस ठीक है। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न, मिलेंगे अब अगली क्लास में। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें, और इतनी देर तक झेला हमें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल आपको एक नए वीडियो के साथ, और ये शायद कल जो है वो आपका अनुपात समानुपात की अंतिम क्लास हो, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसके साथ ही चलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।